हरिओम। मेरा नाम देवेंद्र सिंह सावंत है। मैं खारगर उपासना केंद्र से हूँ। और बापू के पास मैं बोलना चाहूँगा, मैं जन्म से ही हूँ। 1996 से मैं बापू के पास आ रहा हूँ। और बहुत रेयरली ऐसे भाग्य होता है लोगों का कि जन्म से बापू मिल जाए। तो मैं वन ऑफ दिस बोल सकता हूँ, इनमें से हूँ। और वैसे तो बहुत सारे अनुभव है, मतलब 1996 से लेके अभी तक तो मतलब मेरी पूरी फैमिली को बापू के सिवाय दूसरा कुछ, मतलब हम लोग के पास कुछ है ही नहीं, बापू ही है सब। और ऐसे में बापू ने हमको बहुत कुछ दिया है। मतलब मेरे मम्मी पापा के हेल्थ से लेके मेरे मम्मी पापा का ग्रोथ, मतलब जब से मैं पैदा हुआ हूँ उसके बाद से मैं खुद अपने आंखों से जो ग्रोथ देखते आ रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ बापू के वजह से। और उसी में से लेकिन एक मेरा खुद का जो अनुभव है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। और जो बोलते हैं ना कि बापू को एकदम पास से देखने का जो एक एक ही वो पॉइंट आता है जहाँ पे आप बापू एकदम करीब से आपको पता चल जाते हैं। तो ऐसा ही अनुभव है। और ये 2016 की स्टोरी है। मैं बाइक पे था और मैं मेरी बहन को पिक करने जा रहा था। एंड पता नहीं क्यों, लेकिन मैं वहाँ से 2 मिनट के दूरी पे पेट्रोल पंप होते हुए भी मैं उसको पहले घर छोड़ने गया और फिर उसके बाद मैं पेट्रोल पंप पे जा रहा था। और 1 मिनट की दूरी पे ही, पेट्रोल पंप से 1 मिनट की दूरी पे पता नहीं कैसे मैंने उस दिन हेलमेट नहीं पहना था और मेरा बहुत बहुत भयानक और बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट का पूरा इम्पैक्ट वो मेरे चेहरे पे और सिर पे हुआ, क्योंकि जो हैंडल बार होता है बाइक का वो सीधा मेरे मुंह पे टकराया और जब मैं ज़मीन पे गिरा तो सिर पे ही गिरा था। तो वो मोमेंट में वो रोड भी ऐसा था कि वहाँ पे कोई रहता नहीं है, बहुत मतलब बहुत रेयरली वहाँ पे कोई तो रुका रहता है। तो वैसे ही उसी दिन वही टाइम पे एक किसी व्यक्ति को कॉल आया था, इसलिए वो वहाँ पे रुका था। तो उसने मेरे को एक्सीडेंट होते हुए देखा, मैं गिरा, लेकिन 1-2 मिनट तक मेरे को किसी ने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि सबको लगा कि इतना बड़ा एक्सीडेंट है, बंदा हिल भी नहीं रहा है, तो मतलब ये इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तो गया रहेगा। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने फिर भी आके पास में मेरे को देखने के लिए आया। तो बाय द वे ये चीज़ मेरे को खुद को नहीं पता, ये सारी चीज़ें मेरे को बताई गई है कि ऐसा तेरे साथ हुआ था। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वो टाइम पे बापू ने मेरे को वहाँ से उठा के कहीं और जगह पे रखा था। और मेरे को ये किसी भी आज टिल डेट मेरे को ये कुछ भी याद नहीं कि मेरे साथ ऐसे हुआ था। मेरे को ये सब बाकी लोग जिन्होंने देखा वहाँ पे वो लोग मेरे को बता रहे हैं कि तू बेहोश था, तू बेहोशी से उठा, तूने मोबाइल लिया, मोबाइल में पासवर्ड जो था वो अनलॉक करके तूने मेरे को दिया और फिर उन्होंने मेरे घर वालों को, मेरे फ्रेंड्स को कॉल किया। तो लेकिन ये भी बहुत आश्चर्य की बात है कि कोई बंदा बेहोश गिरा है और वो बेहोशी से उठता है और वो पासवर्ड अनलॉक करके दे के वापस बेहोश होता है। ये तो मतलब सिर्फ बापू ही ऐसे कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने ही जान डाली रहेगी हाथों में शायद, तो ये ऐसे पॉसिबल हुआ। उसके बाद मैं आईसीयू में था, 7 दिन तक आईसीयू में था। आईसीयू से बाहर निकला, रिकवर हुआ। उसके बाद मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पांस था मेरा कि मैं फटाफट रिकवर हुआ। फिर हम लोग दादा को मिलने गए थे क्लिनिक में, खार में, सबको पता रहेगा। तो वहाँ पे मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। तो इमोशनल मतलब बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी कि अभी लड़के का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और कैसे अभी इतना, उसको एक शॉकिंग मोमेंट था वो। तो दादा ने उसका बहुत ही अच्छे से वर्ड्स में बहुत अच्छे से उसको समझा के उसको बोला कि देखो, एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, सब हो गया है, लेकिन आपका लड़का बापू ने वापस लाके दिया है। तो आप शायद इसी में ज़्यादा खुश रहना चाहिए कि आपका लड़का आपके पास वापस आया है, ना कि ये सोच के कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है वगैरह। ये तो बापू के सच्ची में मतलब बहुत 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 प्रणाम बापू को। मैं अभी भी वो मोमेंट मेरे को जब याद आता है तो मतलब मेरे को अभी भी कांटा आ रहा है आंख पे कि बापू ने मेरे लिए क्या किया है।
और मैं बस बापू के लिए ही अपना जीवन सौंपना चाहूँगा। धन्यवाद। यही बोल के ये अनुभव कथन यहाँ ख़त्म करते हैं। नाथ संगीत।